सोमनाथ को पीएम मोदी की एक और सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर में नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, नए भवन में सोमनाथ मंदिर आने वालों को समंदर का दिखेगा नजारा, सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। पीएम मोदी बोले, पिछले 7 सालों में देश के पर्यटन सेक्टर में हुआ लगातार काम। मुहिम अब सरकारी योजना नहीं, जन भागीदारी का बना अभियान। 50 साल बाद सोमवार शाम से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। नेशनल वॉर मेमोरियल पर मशाल के साथ मिलाया जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में शहीद सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का हुआ था निर्माण। 26 जनवरी 1972 को तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था उद्घाटन। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमर जवान ज्योति की लौ बुझेगी नहीं, वॉर मेमोरियल की मशाल में इसे मिलाया जाएगा। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाए जाने पर राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, हम फिर जलाएंगे अमर जवान ज्योति। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया। कहा, लोगों की आत्मा में बसी है अमर जवान ज्योति, इतिहास को मिटाने की कोशिश। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाया स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप। कहा, मोदी सोचते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष समय की बर्बादी था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अमर जवान ज्योति को बताया हेरिटेज। कहा, देश का इतिहास और लुटेंस दिल्ली में देश की निशानी मिटाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने की तैयारी। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी सिफारिश। सीएम केजरीवाल ने बाजारों में दुकान खोलने के लिए ऑड इवन हटाने को कहा। दिल्ली के व्यापारी कर रहे थे ऑड इवन का विरोध। केजरीवाल ने दिल्ली में 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तरों में काम करने की मंजूरी देने को कहा। अभी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की है इजाजत। दिल्ली में खत्म हुआ कोविड का पीक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा ऐलान। आज 10,500 के आसपास रहेंगे कोरोना के नए मामले। दिल्ली में कम हुई आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत। 500 की जगह अब लगेंगे 300 रुपए। रैपिड एंटीजन टेस्ट 300 से घटकर 100 रुपए हुआ। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 3,47,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, 703 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट करीब 18% हुई। अभी 20,18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। अभी तक 9,692 हुए ओमिक्रॉन के कुल केसेस। कल से 4.36% की बढ़ोतरी। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिली अपर्णा यादव, लिया आशीर्वाद। 2 दिन पहले बीजेपी में हुई थी शामिल। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला हमला। कहा, उम्मीदवारों की लिस्ट सपा के दंगाई प्रेमी तमंचावादी होने की करती है पुष्टि। यूपी चुनाव के लिए आज यूथ मैनिफेस्टो जारी करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। थोड़ी देर में पार्टी मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मिशन उत्तर प्रदेश के तहत आगरा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 40 विधानसभा सीटों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगरा के बाद बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। मणिपुर स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। मौजूद समय को मणिपुर के विकास का अमृतकाल बताया। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर शांति डिजर्व और बंद ब्लॉकेड से मुक्ति डिजर्व करता है। 50 साल में राज्य ने देखे कई उतार चढ़ाव। दुनिया में फिर बचा पीएम मोदी का डंका। रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे रिपोर्ट में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। सर्वे में पीएम मोदी को मिली 71% अप्रूवल रेटिंग। लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 13वें स्थान पर, मेक्सिको के राष्ट्रपति दूसरे पायदान पर। सरकार के 1 साल पूरा होने पर अमेरिका में और गिरी बाइडेन की लोकप्रियता। एपीएनओआरसी के सर्वे में 56 से 43% तक पहुंची अप्रूवल रेटिंग। 17 जनवरी को अबुधाबी ड्रोन अटैक में मारे गए दोनों भारतीयों के शवों को भारत लाया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। समारोह से पहले जायजा लेने के लिए आश्रम पहुंचे सीएम केसीआर। बाहरी दिल्ली की सुल्तानपुरी में हत्या ने लिया सांप्रदायिक रंग। हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए लोग। आरोपी के घर के बाहर 2 बाइक जलाई गई, पत्थरबाजी की गई। सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने वाले रोहिणी जेल के 82 कर्मचारियों से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जेल प्रशासन से मांगी इजाजत। गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान में कालीचरण महाराज पर और कसा शिकंजा। ठाणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से अपनी कस्टडी में लिया। यूपी के मथुरा में अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुख्य ऑपरेटर गिरफ्तार। 8 पिस्टल, 4 बंदूक और 13 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के गया में पकड़ी गई शराब से लदी एम्बुलेंस और वैन। 2 आरोपी गिरफ्तार। एम्बुलेंस से 100 और वैन से 15 कार्टन शराब बरामद। रांची से पटना भेजी जा रही थी शराब।
अंबाला कैंट में बदमाशों ने कार सवारों को मारी गोलियां, लगभग 10 राउंड फायरिंग में एक की गई जान। केरल के कालीकट में 300 ग्राम सोना पकड़ा गया, खिलौने में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, राजधानी के कई इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो। कोहरे के कारण दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से रही मात्र 200 मीटर की विजिबिलिटी, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत में कोहरे के कहर का ट्रेन पर पड़ा असर, दिल्ली आने वाली 21 ट्रेन चल रही है लेट। फिर बहुत जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, AQI लेवल 353 के स्तर पर। यूपी से लेकर बिहार तक शीतलहर का कहर, पटना में छाया घना कोहरा, लोगों के जनजीवन पर पड़ा असर। यूपी भी शीतलहर की चपेट में, लखनऊ में सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब में भी कोहरे का कहर जारी, लुधियाना में दिन में लाइट जलाकर चली गाड़ियां। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज, भारत के लिए सीरीज में बने रहने के लिए करो या मरो का मुकाबला। आईसीसी ने जारी किया इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप का कार्यक्रम। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में अपने पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। T20 वर्ल्ड कप का 16 अक्टूबर को होगा आगाज, 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा फाइनल। दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची टीम इंडिया। एशेज 4-0 से जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।